उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान योगी सरकार के मंत्रियों ने महाकुंभ में आने के लिए उन्हें निमंत्रण पत्र भेंट किया। योगी सरकार में मंत्री राकेश सचान ने कहा, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रयागराज में भव्य रूप से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निमंत्रण देने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री के अलावा हम लोगों ने बिहार के राज्यपाल को भी आमंत्रित किया है। इसके अलावा बिहार सरकार में मंत्रियों को भी आमंत्रण देते हुए आग्रह किया है कि बिहार सरकार से ज्यादा लोग महाकुंभ की दिव्यता को देखें। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए हम लोग विपक्षी दलों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। भारत ही नहीं, अभी तो निखिल विश्व भारतीय संस्कृति के अनुयायियों के लिए एक विशेष महत्व का पर्व है। महाकुंभ श्रद्धा सामूहिक स्वरूप प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में अंचल इसलिए फैलाती हैं ताकि उनके बच्चे ऊर्जा ग्रहण कर यशस्वी बने, तपोनिष्ठ बने। तप से अर्थ है कि मनुष्य के जीवन को सार्थक किया जा सके। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं योगी जी के नेतृत्व में अत्यंत दुर्लभ एवं अति विशिष्ट धार्मिक आयोजन महाकुंभ के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, पारंपरिक एवं पौराणिक पक्ष को अद्वितीय रूप से विश्व पटल पर स्थापित कर रही है। प्रदेश सरकार सनातन भारतीयों के महापर्व महाकुंभ 2025 का न्योता भारत के सभी राज्य समेत पूरे विश्व में भेज रही है। इसी की दृष्टिगत हम आपके बीच में आए हैं। हमारा आपसे यही कहना है कि तीर्थ पते ही अब सब कोई, आप सबसे बहुत ही ऐसे लोग होंगे जो 2019 के महादिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के अनुभव को देखा होगा। भारतीय संस्कृति गौरव के रूप में जिनकी अविस्मरणीय छवि विश्व पटल पर अंकित हुई है। यही नहीं, मेले में कुशल प्रबंधन को पूरी दुनिया ने मुक्त कंठ से सराहा था। इस बार आयोजित हो रहा महाकुंभ पिछले कुंभ और अधिक दिव्य और भव्य होगा। महाकुंभ 25 में 45 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों, हमारे साधु संतों, पर्यटकों के आने की संभावनाएं। इसी दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने समयबद्ध ढंग से समुचित प्रबंध किया है। योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि महाकुंभ के निमंत्रण को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि वो महाकुंभ में जरूर आएंगे। इसके अलावा बिहार के करोड़ों लोग महाकुंभ में जाएंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। इसके मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, माननीय राकेश सचान जी ने कुंभ की तैयारियों के बारे में आप सबको बताया। हम सबके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पिछले 2019 में अर्ध कुंभ की भी एक अच्छी व्यवस्था किए थे और इस महाकुंभ के लिए क्या क्या व्यवस्था हुई है माननीय मंत्री जी द्वारा आप सबको अवगत हुए। हम लोग जानते हैं कि कुंभ आदिकाल से प्रयाग के संगम पर होता रहा है। इसके बारे में जो हम लोग को अपना संस्कृति और सभ्यता बताती है कि एक बार समुद्र मंथन के बाद जब अमृत को लेकर के देव और असुरों में संग्राम हुआ था, एक बार ऐसी स्थिति भी आई थी कि असुरों ने इंद्र पर भी विजय प्राप्त करके उसको अपने अधीन कर लिया था। और इंद्र भगवान ने उस समय विष्णु भगवान से रिक्वेस्ट किया कि ये इसका समाधान करिए। तो उन्होंने दोनों को कहा कि भाई देव और असुर समुद्र का मंथन करके अमृत निकालेंगे। और अमृत जब निकला तो जब इंद्र भगवान उस अमृत की कलश को लेकर के स्वर्गलोक में जाने लगे तो असुरों ने उनको जो है उसको रोकने का प्रयास किया और बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने अमृत कलश को आगे नहीं जाने दिया और अमृत कलश 4 जगहों पर वो गिर गया। उसमें प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन और
नासिक में। तो इसलिए चारों जगहों पर कुंभ मनाया जाता है और हर 12 वर्ष पर कुंभ महाकुंभ होता है, हर 3 वर्ष पे अर्धकुंभ होता है इस चारों जगहों पर। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 4 राजसी स्नान होंगे। महाकुंभ को भव्यता प्रदान करने के लिए योगी सरकार द्वारा विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।